Hello guys, we are starting the chapter matrix and तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स होता है एक रिप्रेजेंटेशन, एक एरे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले कि एक एरे होता है जो डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डिफरेंट एलिमेंट्स को। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो ये एलिमेंट है A11, A12, A23, तो ये जो होता है एक रो होता है, और ये जो ऊपर से नीचे जो वर्टिकली होता है इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली जो होता है ये रो होता है, और ये वर्टिकली होता है इसको कॉलम। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको लिखते हैं m क्रॉस n, मतलब ये जो m है ये रो है और ये जो n है ये कॉलम है। तो इसको आप लिख सकते हो रो इंटू कॉलम। तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट, एंड these are the matrix elements, these are called the elements। हम इसको लिख सकते हैं कि the number which we can represent and enter the matrix, these are called the elements। तो elements, और हर elements को a से हम डिनोट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू AIJ। तो ऐसे करके, तो ये जो यहाँ पे I और J है ये हमारा पोजीशन बताता है कि कौन सा पोजीशन में कौन सा एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे A11 है तो इसका हो जाएगा A11 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट। और A12 है, यहाँ पे I का वैल्यू है A1 और J का वैल्यू है 2, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, ऐसे करके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे करके हम इसका पोजीशन को दर्शाते हैं। तो देन वी कैन गेट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ पढ़ा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि कैसे हम मैट्रिसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है कि दो मैट्रिसेस होते हैं और हम उनको इक्वालिटी शो करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। तो अगर ये मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल है 1 2 3 और x, तो दे हैव द सेम एलिमेंट इन द सेम पोजीशन। यानी अगर इस x की जगह हमारा वैल्यू 4 होगा तभी इन दोनों को हम इक्वल मैट्रिक्स करेंगे। यानी इक्वल मैट्रिक्स वो होता है कि जब हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स के कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स को कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स में सेकंड मैट्रिक्स में भी सेम ही एलिमेंट है, देन वी कॉल इट इक्वल मैट्रिसेस। दूसरा है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस में क्या होता है कि हम देखते हैं कि डायगोनल में एलिमेंट क्या है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैविंग अ डायगोनल एलिमेंट्स समथिंग एनीथिंग बट द साइड एलिमेंट्स में भी 0, देन वी कॉल इट अ डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 6। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये एलिमेंट्स है डायगोनल एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स ये होने चाहिए। अगर इफ़ द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 0 0 0, तो दिस इज अ नल मैट्रिक्स। वी कैन कॉल इट अ डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज अ नल मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 0 हो उसको कहते हैं हम नल मैट्रिक्स, ये भी आप जान जाइए। इसके बाद है थर्ड टर्म है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि
स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है, ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं एन 0 0 0 n 0 0 0 n। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमको ये मेक श्योर करना होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो मेरे n होने चाहिए, यानी कि मतलब सेम होने चाहिए। ये या फिर ये n हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, एनीथिंग, बट दे कुड बी द सेम। and that type of representation of matrices is called scalar matrices। तो चलिए आपने स्केलर मैट्रिक्स भी समझ गए। अब हम बताते हैं ये डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डायगोनल लिखना नहीं है, हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे 1 0 0 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला होना चाहिए कि वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर जो होना चाहिए n क्रॉस n होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर में रो और कॉलम सेम होना चाहिए। अगर 3 रो है तो 3 कॉलम भी होने चाहिए। तो दैट शुड बी अ प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो ऑलवेज 1 होना चाहिए, ऑलवेज 1 होना चाहिए, 1। तो दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको मैंने नल मैट्रिक्स बता दिया कि जिसका वैल्यू 0 होगा। आप स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसमें रोज इज इक्वल टू कॉलम्स होते हैं। रोज इज इक्वल टू कॉलम्स। देखिए मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम तो नहीं एग्ज़ाम्स में, मैं मतलब शॉर्ट नोट करवा रहा हूँ, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स 1 2 3 अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें, या फिर 1 4 6 7 8, देन दिस इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे जो ये रो है वो मेरा 1 है। देन वी कॉल नेक्स्ट इज वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 1, यानी कि किसी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करें वर्टिकली, देन इट इज सिंपली कॉल्ड एज वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया। सो द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, द नेक्स्ट टाइप इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, तो सबसे पहले मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर देता हूँ। चलिए अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे मैट्रिक्स को हम डिनोट किए n 1 2 0 n 3 0 0 n। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म किया, ऊपर का जो एलिमेंट्स है ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म किया। तो यहाँ के क्या हुआ कि नीचे के जो एलिमेंट्स है, डायगोनल से जो नीचे का एलिमेंट्स है वो है हमारे 0, लेकिन जो ऊपर है एक ट्रायंगुलर फॉर्म किया था, एंड दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें ऊपर का एलिमेंट्स जो एक ट्रायंगल फॉर्म करे और नीचे का एलिमेंट 0 हो, दैट शुड बी अपर ट्रायंगुलर। We are now talking about the lower triangular matrices। लोअर, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि लोअर ट्रायंगल बनाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो लोअर ट्रायंगुलर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे n 0 0 0 1 n 0 2 3 0, तो इस मैट्रिक्स को जैसे हम डिनोट किए a से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर
matrices. Now important point that is come to when we represent a matrix like this. There is a important point come that uh, this is called a lateral diagonal. लेटरल डायगोनल आपने सुना होगा, बहुत बारी यूज़ होता है लेटरल डायगोनल. जैसे डायगोनल दो होते हैं, एक लेटरल होता है, एक प्रिंसिपल डायगोनल. प्रिंसिपल डायगोनल को हम लोग मेन डायगोनल मानते हैं. वैसे जब भी डायगोनल्स की सिंपली बात करते हैं तो हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं, लेकिन ये होता है मेरा प्रिंसिपल डायगोनल. तो जब भी हम डायगोनल की बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, देन वी यूज़ द प्रिंसिपल डायगोनल. बट इफ़ द क्वेश्चन सेज कि ट्रांसफर यूज़ ऑफ ट्रांसवर्स डायगोनल और lateral diagonal, then we have to understand this theory. So there is another point that is called trace of matrix. trace of matrix में क्या होता है कि जैसे कि डायगोनल एलिमेंट्स है 1 5 9 और 3 5 7. तो व्हेन वी ऐड दिस नंबर 1 5 and 9, तो that is 15, and that is called the sum of the diagonal elements is called the trace of matrix. So you can write is the sum of diagonal elements is called trace of matrix. You can write down the things which I have given, or I will provide the sheet. Okay, so the next topic is algebraic operations on matrices, and I will teach you the next lecture. Okay, thank you. वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.